क्या कितनी राउंड अबाउट कितनी प्राइस लग रही है आपको इसकी? ये कोई 15-20 करोड़ के राउंड अबाउट तो होगी। 15-20 करोड़ की? जी जी। नहीं सर, इतनी भी नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई आइडिया नहीं। ये कहाँ की लग रही है आपको ये फर्स्ट ऑफ मुझे ऑल? लग रही है, जापान की लग रही। जापान की लग रही है? जी। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस बता दूं? ये तो मेरे ख्याल में ये यूएस यूएस की मुझे लग रही है। यूएस की लग रही है? जी जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ यूएस की नहीं है? सर लेकिन ये ऊपर जो है ना इसका डेकोरेशन तो बहुत मुझे क्यूट लग रही है ये। क्यूट लग रही है? जी ऐसे लग रही है जैसे यूएस की है। यूएस लेकिन हाँ जी आगे आपको पता आपके कहाँ से ले ये कहाँ से ले नहीं लेके। लग रहा है आपको कहाँ की है ये? गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक इंडिया में मूवीज वगैरह में ऐसी देखी है। इंडियन में मूवीज वगैरह में देखी है हाँ आपने? देखी है। मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो हैं? नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? सर मुझे तो लगता है क्योंकि ये इतने की हो भी नहीं सकती। क्योंकि इसकी लुक भी इसकी ग्रेस भी बहुत अच्छी है, बहुत जो है ना आला ग्रेस की लग रही है, ग्रूमिंग भी इसकी अच्छी लग रही है। लेकिन आप 7-8 लाख की बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? यार इतने में तो इधर मेहरान नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि मतलब ये इतनी महंगी गाड़ी, मतलब जो दिखने में इतनी महंगी लग रही है, आप कह रहे हैं कि 7 से यार तकरीबन 14 लाख के दरमियान। 14 लाख के दरमियान? बिल्कुल इतनी? बिलीव, आई आप कांट बिलीव। आप यकीन नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं कर रहा। सर अगर करेक्ट प्राइस तो आप यकीन मानेंगे? बता दें पता 8 चल लाख जाएगा। से 14 लाख के दरमियान। अच्छा। 8 लाख से 14 के दरमियान। नहीं सीरियसली? जी बिल्कुल इतने की है। नहीं हैरान कर दिया वैसे आपने तो सीरियस में ही। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। आईटी का स्टूडेंट? गाड़ी दिखाने लगा हूँ, आपने मुझे उसकी प्राइस गेस करके बताना है, और ये कौन सी कंट्री की है ये भी मुझे आपने बताना जी ठीक है। है। क्या कितनी राउंड अबाउट कितनी प्राइस लग रही है आपको इसकी? ये कोई 15-20 करोड़ के राउंड अबाउट तो होगी। 15-20 करोड़ की? जी जी। नहीं सर, इतनी भी नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई आइडिया नहीं। और ये कहाँ की लग रही है आपको ये first of मुझे all? लग रही है, जापान की लग रही। जापान की लग रही है? जी। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस बता दूं? बता दें। ये कम से कम 8 लाख से 14 लाख के दरमियान है। ये जी। यार इतने में तो इधर मेहरान नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि मतलब ये इतनी महंगी गाड़ी, मतलब जो दिखने में इतनी महंगी लग रही है, आप कह रहे हैं कि 7 से यार तकरीबन 14 लाख के दरमियान। 14 लाख के दरमियान? बिल्कुल इतनी? बिलीव, आई आप कांट बिलीव। आप यकीन नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं कर रहा। सर अगर मैं कहूँ आपको लाके दूं ये फिर इतने में? बिल्कुल 14 के बिल्कुल दरमियान? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल लाके ला दिखाऊंगा। के फिर देखेंगे ना ऐसे इंटरनेट से डाउनलोड करके दूंगा। अच्छा। अगर मैं बात करूं हमारे मस्त जोक मारा है। मस्त जोक मारा है। गुड हो गया। अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क के अंदर नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की गाड़ी है। ये टाटा कंपनी की, टाटा की नहीं, महिंद्रा की है। महिंद्रा की कंपनी, क्योंकि XUV। महिंद्रा टाटा वगैरह उनकी जी हैं, बिल्कुल। बड़े ब्रांड्स हैं उनके। जी बिल्कुल ऐसे जी ही जी। है। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी सस्ती गाड़ी उधर देखिए, मिल रही है और हमें इतनी महंगी मिल रही है गाड़ियां, इसकी क्या क्या वजह है? क्या इसकी मेन रीज़न तो इसकी यही है कि इसके सारे जो पार्ट्स वगैरह हैं, ये अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके उन्हीं की कंट्री में जो है ना मिलते हैं, तो वो जो टैक्सेस वगैरह उनके उन्हें नहीं अपने पड़ते। मैन्युफैक्चरिंग है और उनके हाँ। अपनी गाड़ी है, ये जी जी। महिंद्रा उनके अपना ब्रांड है। जी। अगर हम बात की जाए एज अ कंपेयर हमारे कंट्री के साथ, हमारे कंट्री में अपना कोई ब्रांड है गाड़ियों का या मोटरसाइकिल्स का कोई? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई है। होंडा जो पाकिस्तान में कॉमन है वो पाकिस्तान का तो नहीं है। पाकिस्तान का ना नहीं है, यामा ना है, वो भी होंडा है, जब ना होंडाई है, ना ना होंडा, सुजुकी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है ये पाकिस्तान। जापानीज और उसकी कोरियन कंपनीज हाँ, है। सारी वही कंपनीज है। क्या कहना चाहेंगे, हम कब बनाएंगे अपनी कंपनी, जिस तरह की महिंद्रा टाटा इस तरह की हैवी गाड़ियां हमारे मुल्क में कब आएंगी, अपने नाम की जो इस तरह की गाड़ियां, जब तक अपना ब्रांड जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मुल्क कैसे ग्रोथ करेगा जब तक अपना ब्रांड ही हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, हमें खुद अपनी चीजें नहीं प्रोवाइड हो रही, हम सारी चीज़ें ना ये हम डिपेंड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। जब तक हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स की क्या कंडीशन चल रही है। अगर ये हमारी चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो तभी इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे ना, तो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई हुकूमत आपको पता है 5 साल पूरा करते ही नहीं, ठीक है, और जो होते हैं मुआहदे वगैरह, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हैं।
अब हमारे जो पड़ोसी है इंडिया, वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, आपने उनकी जो है जी एग्जांपल बिल्कुल। दिया। एक 10 साल से एक बंदा चला रहे हैं अपने कंट्री को। हमारे इधर अगर बात करें तो 10 सालों के अंदर अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज बिल्कुल, हुए हैं। एग्जैक्टली अब जब हम हमारी इमेज ही नहीं ठीक है पॉलिटिकल, क्योंकि अगर हम देखें तो सारा पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जी बिल्कुल। हमारी जो इमेज वगैरह है वो पॉलिटिक्स की बेस पर है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही 3 दफा जो अगर बने हैं, तो उनकी इमेज क्या है कि वो चोर है। जी ठीक है, अब चोरों के मुल्क में या कौन मतलब इन्वेस्ट करके, जैसे चोर के घर में कौन बिल्कुल ऐसे जाना चाहेगा। बिल्कुल। इसी वजह से जो है ना हमारे मुल्क में कोई अच्छी मतलब कोई इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, कोई मतलब कंपनीज वगैरह नहीं बन रही। और मतलब ऑन द अदर हैंड इंडिया में देखें तो हमारे साथ ही मतलब सब कुछ हुआ है। अगर अगर मैं बात करूं सर, हमारे मुल्क में एक और बात है, अगर आप सच के लिए लड़ेंगे तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप जितने मर्जी चोर हो, आप जितना मर्जी करप्शन करते हो, आप जितना मर्जी झूठ बोलोगे, इस मुल्क में आप बचे रहोगे। देखिए एक जो है ना बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, जो मैं अपने अल्फाज में बयान करूंगा कि बहादुर लोगों की ना उम्र बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक बंदे ने कहा है कि मैं जो है ना बहादुर हूँ और मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूंगा, तो आज उसके साथ क्या हो रहा है वो हम मैं भी जानता हूँ, आप भी बिल्कुल जानते ऐसे हैं। ही, ठीक बिल्कुल। है, और जो अपने लिए कुछ नहीं करते मतलब जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए कुछ करते हैं, अपनी जायदादें वगैरह बनाते हैं, तो उनका फिर प्राइम मिनिस्टर जो इस्तकबाल किया जाता है, ठीक है, वो आपके सामने। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तब तक चेंज होगा जब तक एक खुद गर्ज इंसान इस मुल्क को चलाएगा। अगर खुद गर्ज इंसान चलाएगा तो फिर यही होगा कि सात जो से सबके लिए सात से 14 लाख वाली गाड़ी दिखने वाली हमें 15 से 20 करोड़ लगती, क्योंकि यही रीजन है। हालांकि कोई इस पे मतलब जो है टैक्सेस वगैरह की वजह से मतलब 15 से 20 करोड़ हमने हर चीज जो देखी है वो सारी टैक्सेस की वजह से जी देखी हुई है। बिल्कुल। नाम आपका? हसीब। वसीम भाई, आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाने लगा हूँ, आपने उसकी मुझे प्राइस गेस करके बताना है, और ये कितनी प्राइस लगती है आपको, और ये कौन सी कंट्री की है, ये बताना ओके। है आपने। ओके। लग रहा है आपको कहाँ की है ये? गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक इंडिया में मूवीज वगैरह में ऐसी देखी है। इंडियन में मूवीज वगैरह में देखी है हाँ आपने? देखी है। जी तो बिल, आप प्राइस इसकी बता दें मुझे। प्राइस तो राउंड अबाउट कितनी होगी इसकी? 10 मिलियन से वह भी होगी। 10 मिलियन से अप होगी। एग्जैक्ट प्राइस तो आप यकीन मानोगे? बता दें पता चल 8 लाख जाएगा। से 14 लाख के दरमियान। अच्छा। 8 लाख से 14 के दरमियान। नहीं सीरियसली। जी बिल्कुल इतने की है। नहीं हैरान कर दिया वैसे आपने तो सीरियस में सर ही। एग्जैक्ट प्राइस है इतनी इसकी। चाहेंगे आप? जरूर अगर पता चल जाए तो हम जरूर सर्च करेंगे इस बारे में। सर्च करेंगे ना? हाँ लेना करेंगे। चाहेंगे? हमारे इधर आल्टो आपको 32 लाख की मिल रही है, अगर ये 8 से 14 लाख की मिलेंगे तो पाकिस्तानी आवाम तो टूट पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी बात है। ये तो अभी तक देखी तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में आप कह रहे लेकिन हो। ये सर इंडिया की गाड़ी है, और ये महिंद्रा वालों की गाड़ी है। हाँ तो मैंने रिकलाइज कर लिया था कि XUV इसका नाम है। हाँ तो पाकिस्तान में टैक्स इतने पड़ जाते हैं ना हमें लाते लाते ही। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो इसकी कम से कम 1 करोड़ 24 लाख बनती है इसकी। तो वही बात है जो मैंने लगाई थी क्योंकि हमें पता है ना अपनी कंट्री का जो ये सीन बनता ये है क्या हमारे। रीजन है हमारे इधर इतनी गाड़ियों की प्राइसेस इतनी अप क्यों है? दरअसल हमारा ये सीन है कि पाकिस्तान में ज़्यादा खुद नहीं बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सारा नहीं हो रही। मटेरियल बाहर से ला रहे हैं। तो वो एक्सपोर्ट जो है टैक्सेस वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, क्या इंपोर्ट लगता है टैक्सेस ज़्यादा है। क्या लगता है सर, हम क्यों नहीं बना रहे अपने मैन्युफैक्चरिंग, क्यों नहीं कर रहे अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग? हमें करनी चाहिए। और हमारी जो प्राइजेस का मसला है, हमारे जो क्राइसिस होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सकते हैं अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी। हम दूसरे मुल्कों को भेज देंगे वो गाड़ी। अगर आप मैं बात करूं इस महिंद्रा और टाटा की, तो पूरे अफ्रीका की जितनी कंट्रीज है उधर ये गाड़ी बिकती है। और उसके बाद मैं बात करूं सऊदीया जैसे, दुबई जैसे बड़े बड़े ममालिक को, तरक्की पजीर ममालिक को, इंडिया जो कि गाड़ियां देता है, तो थार हो गई, उसके बाद टाटा हाँ की गाड़ियां हैं, ये देता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमें खुद नहीं मिल रही चलाने के लिए हमारी कोई कंपनी की गाड़ी, जो हमारे मुल्क के नाम वो गाड़ी ही नहीं है। सारे हम जापानीज, चाइनीज और उसके बाद कोरियन गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल आपने बात सही की है। इसमें ना जो कंपनीज होती हैं या प्लाजे वगैरह होते हैं जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। जब तक कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देगी, उनको रिसोर्सेज नहीं देगी और जो टैक्सेस हैं वो कम नहीं करेगी, तब तक हमारे पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियों का मैन्युफैक्चर होना बहुत मुश्किल है। जब तक गवर्नमेंट कंपनीज को सपोर्ट करेगी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी और उनको मतलब टैक्सेस कम करेगी, तो उनमें थोड़ी सी करे जाएगी। वो ज़्यादा इसकी तरफ रुजू करेंगे और खुद गाड़ियाँ बनाएंगे।
जब हमारे मुल्क में इस तरह चलना शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है कि हम भी ऐसी गाड़ियां देखेंगे हमारे मुल्क में। सर अगर देखा जाए तो 75 साल हो गए हैं सर, अभी तक हमारे इधर कोई अपनी कंपनी की बाइक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। वो भी एक दो हो रही थी, वो भी कंपनियां बंद करके चली गई हैं। और जो हमारे मौजूदा हालात की वजह से अगर मैं बात करूं गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से हर कंट्री करती है। हालांकि बात की जाए तो हमारा मुल्क 75-76 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हमें, अभी तक कोई इस तरह की कंपनी, बड़ी अफसोस की बात होती है इस तरह की हमारे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। हालांकि हमने एटम बम बनाया है लेकिन अपनी कोई कार नहीं बनाते। बिल्कुल, आपको आपको मैंने वही बात बताई है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो इस तरफ आपका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। हाँ यही बात। ये तो मेरे ख्याल में ये यूएस की मुझे लग रही है। यूएस की लग रही है। जी जी अच्छा, अगर मैं कहूँ यूएस की नहीं है। सर, लेकिन ये ऊपर जो है ना इसका डेकोरेशन तो बहुत मुझे क्यूट लग रही है ये। क्यूट लग रही है। जी, ऐसे लग रही है जैसे यूएस की है। लेकिन हाँ जी, आगे आपको पता आपके कहाँ से ले आए, ये कहाँ से ले नहीं ले गए। इसकी क्या, चले आपने बता दिया यूएस की है, मैं कहता हूँ कि यूएस की नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस, तो आपको क्या लग रहा है इसकी कितनी प्राइस होगी? इसकी सर कम से कम मेरे देखने में तकरीबन 30 के राउंड बाउंड होगी, 30-35 के। 30-35 लाख की। जी जी। अगर मैं बात करूँ हमारे सुजुकी आल्टो की, उसकी क्या प्राइस है? सुजुकी आल्टो की उसकी सर मेरे देखने में तकरीबन होगी 25 से 30। तो आप देखें ये एमजी जो है हमारे पास, एमजी टाइप की गाड़ी है, जी 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 तो हाँ। इसकी आपके ख्याल से 30-35 होगी? नहीं नहीं, ये तो महंगी होगी, ये तो महंगी, कम से कम ये 50 के करीब है। 50 से अब है। जी जी, 50 के करीब है। अगर मैं बता दूं ये कौन सी कंट्री की और इसकी प्राइस बता दूं आपको। जी जी, बता दो सर। इसकी प्राइस है 8 लाख से लेके 14 लाख तक। 8 लाख से लेकर 14 लाख 14 तक। लाख तक। ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो हैं? नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? सर मुझे तो लगता है क्योंकि ये इतने की हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी लुक भी, इसकी ग्रेस भी बहुत अच्छी है, बहुत जो है ना आला ग्रेस की लग रही है, ग्रूमिंग भी इसकी अच्छी लग रही है। लेकिन आप 7-8 लाख की बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? 8 लाख से सर 14 लाख के दरमियान इसकी प्राइस है। नहीं सर, इतने नहीं हो सकते, क्योंकि इसका नाम भी बहुत आला है और उसके बाद ये क्यूट भी, इसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। जी। सर तो अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं है सर, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर इतनी प्राइस में मिल रही है ये। सर अगर हमारे हमारे इधर की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 24 लाख के अराउंड बनती है ये गाड़ी। हाँ, इतने की तो है, इतने की तो है, लेकिन आप कैसे बता रहे हैं 7 लाख से 14 लाख तक ये के राउंड बाउंड? ये बिल्कुल इंडियन प्राइस में आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो चल रही है, इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है ये। अच्छा, फिर जी। तो वहीं से खरीदनी चाहिए। फिर तो वहीं से खरीदनी वहीं चाहिए, से इधर खरीदनी हाँ, चाहिए। इधर पाकिस्तान में क्या लेने आए हैं? अगर मैं बात करूँ तो हमारे इधर कोई इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही, और इंडिया की ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। महिंद्रा थार वालों की है ये गाड़ी, महिंद्रा वालों की है। महिंद्रा वालों की है? जी बिल्कुल, महिंद्रा महिंद्रा वालों की गाड़ी है। वहाँ की क्वालिटी तो इतनी खास नहीं है, लेकिन सर जो अगर मैं बात करूँ महिंद्रा इस टाइम वर्ल्ड वाइड चलती है पूरे। अच्छा, जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ी है। वाओ, फिर तो क्या बात है। मतलब कि आप वहाँ से होके आए हो? अगर मैं बात करूं दुबई, सऊदीया वगैरह, उसके बाद अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर इस टाइम थार की और महिंद्रा की, टाटा की जो गाड़ियां हैं, महिंद्रा थार जो गाड़ी उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और बहुत अच्छी बात है, वहीं से खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की आप गाड़ी बता रहे हो इतने इतने की मिल रही है, 7 से 14 लाख की के राउंड वाउंड मिल रही है। क्योंकि पंजाब में तो ये बहुत महंगी है, तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ के राउंड बाउंड है। ठीक है, ये तो फिर वहीं से खरीदनी पड़ेगी। चले हाँ। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो ओके सर। मच।